हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल रोज़ स्टाइल। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही प्यारा सा एक आउटफिट जो बच्चों के लिए, बॉयज़ के लिए कुर्ता पजामा है 6-7 साल के बच्चे के लिए। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 फोल्डेड फैब्रिक को रख के मैंने इस तरह से सबसे पहले जो हमारे पजामा का ऊपर का हिस्सा होता है बेल्ट, उस टाइप में हमें यहाँ पर पहले मार्किंग करनी है। सबसे पहले मैं यहाँ पे टोटल लेंथ 5.5 ले रही हूँ, हाफ इंच एक्स्ट्रा, और 2.5 इंच हमारा बेल्ट फोल्डिंग में जाएगा इलास्टिक के लिए, और 2.5 इंच हम इस तरह से रखेंगे। तो मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है। अब हम इसको कट करेंगे। इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। यहाँ पर अब मैं इस फैब्रिक को 2 फोल्डेड में इस तरह से रख रही हूँ, और इस तरह से सबसे पहले आपको लेंथ आपको इस तरह से नाप लेनी है। आप चाहे बेल्ट को इस तरह से रख के पूरा मेज़रमेंट लेके फिर आप इसको लेंथ का टोटल मार्क करिए। मैंने यहाँ पर 2 इंच छोड़ा है, जैसे हमारे ऊपर से भी जाएगा नीचे से भी जाएगा फोल्डेड में सिलाई में। तो इस तरह से मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए मैंने यहाँ पर मार्किंग की है। तो लेंथ आपको इस तरह से ले लेनी है। चौड़ाई मैंने पूरा फैब्रिक ले लिया है। अब जो हमारे मोहरी है, मोहरी के हमारे माप के अनुसार यहाँ पर 2 को डिवाइड करके हमें इस तरह से मार्किंग करनी है। दोनों साइड में मैंने इस तरह से मार्किंग की है। अब हमारे जो बेल्ट के नीचे का जो हिस्सा आता है, जो झूल आपको जितना रखना है उसकी भी आपको इस तरह से मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर एक बॉक्स टाइप का बन जाएगा, और बीच में आपको इस तरह से इंच टेप को रखते हुए इसको जॉइंट कर देनी है, और फिर आपको कट कर लेनी है। यहाँ पर फैब्रिक जो हमारा एक्स्ट्रा कट होकर निकला है वो भी हम बाद में यूज़ करेंगे। तो इसको आपको पूरी तरह से कट कर लेनी है इस तरह से। तो यहाँ पर हमारा कुछ इस तरह से हमारे देख सकते हैं आप, इस तरह से हमारे 2 पैनल निकल के आ गए हैं। हमारा एक साइड खुला है और एक साइड बंद है। तो एक साइड जो खुला है उसको हमें स्टिच कर लेनी है, और जो हमारे फैब्रिक बचे थे वो भी हमने नीचे यूज़ कर लेनी है। तो यहाँ पर एक हमारा देख सकते हो आप जॉइंट है, और एक साइड हमारा ये ओपन होके निकला है। तो इसको हमें स्टिच कर लेंगे। अभी हम बेल्ट का जो हमने फैब्रिक कट किया था, इसको हमारा जो कमर का साइज़ है उससे हमें 4-5 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। तो इस तरह से आपका जो भी नाप है और उस नाप को रखते हुए 5 इंच इतना आप एक्स्ट्रा रख के आप कट कर लीजिए। फिर यहाँ से आप इसको जॉइंट कर लीजिए। जॉइंट मैंने कर ली है। आप इसको 2.5 इंच तक इस तरह से फोल्ड कर लेना। यहाँ पर थोड़ा सा आप इसको ओपन रखेंगे इलास्टिक लगाने के लिए। तो अभी हम इलास्टिक भी हम इससे 3-4 इंच कम करके, जो आपका कमर का साइज़ है उससे आप 1 इंच कम ले सकते हैं। उस तरह से हमने कट करके रख दी है। अब जो हमारे नीचे पट्टी को हम इस तरह से इलास्टिक के साथ इस तरह से लगा के फोल्ड कर देंगे। ये इलास्टिक लगभग मैंने 1 इंच जितना लिया है। अब दोनों पैनल को इस तरह से रखते हुए हम स्टिच कर देंगे। अब हमारा जो बेल्ट का फैब्रिक है उसको हम इस तरह से 4 भागों में इस तरह से डिवाइड करके हम इसको मार्क कर लेंगे। आगे का, पीछे का और दोनों साइड का मार्क हो जाएगा, तो हमें इसमें आसानी होगी। अब हम इसको इस तरह से रखते हुए, मार्किंग को मिलाते हुए हम इसको इस तरह से चुन्नटे बनाएंगे। इस तरह से आपको चुन्नटे बना के आप पिनअप भी कर सकते हो या फिर डायरेक्ट स्टिच कर लो। मैंने यहाँ पे पिनअप कर ली है। इसको अच्छी तरह से पिनअप करके अब इसको इस तरह से आपको अंदर से लेते हुए इसको गोल तरीके से आपको स्टिच कर देनी है। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से स्टिच कर दी है।
तो यहाँ पर स्टिच कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको निकालेंगे, सीधा करेंगे और पिन अप्स को हम खोल देंगे। तो यहाँ पर स्टिच पूरा हो चुका है। अब हम इसको उल्टा करके हमारे जो बाकी का हिस्सा खुला हुआ है उसको हम सब स्टिच कर देंगे। तो इस तरह से हम मिलाते हुए फैब्रिक को अच्छी तरह से ध्यान से हम इसको स्टिच कर देंगे। तो आप देख सकते हो ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है, सिंपल सिस्टम है। या मैं ऐसे ही हमेशा करती हूँ, इसमें मुझे बहुत आसानी रहती है। तो यहाँ पर स्टिच हमारी हो चुकी है। अब हम जो है बेल्ट को लगाएंगे। बेल्ट को मैंने अंदर यहाँ पर इंसर्ट कर दिया है। अब इसको हम जॉइंट करेंगे, बेल्ट को हम अटैच कर देंगे एक दूसरे से। इस तरह से मैं निकाल के इसको हम बंद कर देंगे, जॉइंट कर देंगे। अब मैं इसके ऊपर से एक सिलाई इस तरह से लगा लूँगी। तो यहाँ पर सिलाई मेरी लग चुकी है। तो आप देख सकते हो ये कितनी जल्दी, फटाफट और सिंपल तरीके से आपका पजामा बन के रेडी हो चुका है। ये पहनने के बाद बहुत ही अच्छा वॉल्यूम देता है। अब हम करेंगे कुर्ता का कटिंग। तो मैंने यहाँ पर 2 फैब्रिक्स को 2 फोल्ड करके मैंने यहाँ पर 4 फोल्ड में रखा है। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने दोनों तरफ से सीधी सीधी लाइन ड्रॉ कर लिए। अब सबसे पहले लेंथ लेंगे। तो यहाँ पर मुझे टोटल लेंथ जितना चाहिए उससे मैंने 1 इंच ज़्यादा लिया है। तो अब हम इस तरह से इंची टेप को रखते हुए वेस्ट का साइज़ लेंगे। मैं यहाँ पे वेस्ट रखूँगी यहाँ पे 11। इस तरह से मार्किंग कर लेनी है, सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और हिप में रखूँगी यहाँ पे 16 इंच। 16 पे मैं हिप रख रही हूँ यहाँ पर। फिर हम इसको भी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अभी मैं शोल्डर यहाँ पे 5.5 इंच रख रही हूँ इस तरह से। और आर्म होल का मैं साइज़ यहाँ पर 6 इंच रख रही हूँ। इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और इस तरह से मैं यहाँ पर 2.5 इंच ले रही हूँ। आप यहाँ पर कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह से नेक का भी मैं इस तरह से मार्क करूँगी। 2.5 एंड 3 ही मैंने यहाँ पर ली है। यहाँ से मैं 3 पे लूँगी। ये फ्रंट पार्ट की है तो यहाँ पर इस तरह से मैं 3 इंच ही लूँगी। और अब हम इस तरह से चेस्ट का हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। आपका जो भी चेस्ट साइज़ आ रहा है उसका 4th पार्ट निकाल के आप यहाँ पर मार्किंग कीजिए। अब मैं नीचे से इस तरह से मैं यहाँ पर मार्क कर दूँगी। नीचे आपका हिप जितना भी आता हो या वेस्ट से आपको हिप लेनी है 1 इंच नीचे से एक्स्ट्रा। और फिर आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अभी हम शोल्डर की यहाँ पे मार्किंग करेंगे। हम यहाँ से 1 इंच डाउन पे और नेक के साइड से हम इस तरह से मिला देंगे। और नीचे से हम 1/2 इंच अंदर से लेंगे और फिर इसको लाइन को मिलाते हुए हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम यहाँ से 1 इंच लेकर यहाँ पे गुलाई दे देंगे। तो यहाँ पर हमारा फ्रंट आर्म होल का मार्किंग हो चुका है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब हम बैक का करेंगे। बैक का पार्ट इसी के नीचे है तो इसीलिए हम यहाँ पर इसी तरह से मार्किंग करेंगे। बैक के लिए मैंने 1 इंच यहाँ पर अप पे रखा है। आपको इस तरह से 1 इंच पर इस तरह से मार्क करके आपको यहाँ पर बढ़ानी है 1 इंच। इस तरह से आपको मिला लेनी है। ये पूरा आपको 1 इंच तक आपको बढ़ा देनी है यहाँ से।
और फिर मैं यहाँ पर बैक का इस तरह से 1 इंच लेके यहाँ पर भी गोलाई दे दूँगी। बैक का मैं नेक लाइन यहाँ पर 1 इंच रख रही हूँ और फ्रंट का मैंने यहाँ पे 3 रखा था, तो लगभग आपका टोटल 4 इंच तक आ जाएगा। अब मैं बैक का आर्म होल इस तरह से 1/2 इंच लेकर इस तरह से मैं गोलाई देके इसको भी हम कट कर लेंगे। तो अभी आपका फिटिंग के लिए यहाँ पर मैंने 1/2 इंच ही रखा है, ज़्यादा नहीं रखा है। यहाँ पर फैब्रिक हम ज़्यादा फिटिंग के लिए नहीं रखेंगे। तो ये मैंने ले ली है स्लीव्स के लिए। यहाँ पर 2 फोल्डेड 2 फैब्रिक्स हैं, तो 4 फोल्डेड है। यहाँ से आपको जितनी भी लेंथ चाहिए वो लेंथ आप ले लीजिए। यहाँ पर मैं पठानी स्टाइल कर रही हूँ, तो ये आपके एल्बो के ऊपर ही ज़्यादा रहेगा, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सारे मार्किंग कर ली है। आर्म होल के लिए मैंने यहाँ पर 6 इंच 6.5 इंच इस तरह के ही लिए मैंने। इसको हम गोलाई दे देंगे। बैक का गोलाई हम बाद में कटिंग में कर लेंगे। तो अभी हम इसको कट कर लेंगे। यहाँ पर कट हमारा हो चुका है। अभी हम एक साइड निकाल के बैक के लिए 1/2 इंच जितना आपको जैसे आपने रखा था उसी हिसाब से आपको 1/2 इंच भी ही यहाँ पे स्लीव्स में भी कट करनी है। तो मैंने यहाँ पे 1/2 इंच जितना कट किया है। अभी आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर 2 फैब्रिक्स रखे हुए थे, तो मैंने उसमें से एक फ्रंट पार्ट ले लिया है। ये फ्रंट पार्ट है। अभी आपको इस तरह से बीच में से इसको फोल्ड करके इस तरह से आपको एक नाप लेनी है। मैंने यहाँ पर 10 इंच पे एक इस तरह से मार्क की है। ये हमारी पट्टी के लिए मार्क है। इस तरह से आप सीधी लाइन इसी तरह से आप ड्रॉ कर लीजिए। अभी हमने मार्किंग कर लिया है। मैं यहाँ पर एक और डबल लाइन कर लूँगी, तो इसमें आपको कट करने में आसानी होती है। तो अब मैं इसके बीच में से कट करूँगी। इस तरह से कट करते हुए और आपको बस थोड़ी सी दोनों साइड से कट लगा लेनी है छोटे से। इस तरह से कटिंग हमारी यहाँ पर हो चुकी है। अब हम यहाँ पर एक फैब्रिक लेंगे एक्स्ट्रा, जो आपके बिल्कुल ये कटिंग के साइज़ का होगा। इस तरह से मैंने एक पट्टी ले ली है। अब इसको हम 2 फोल्डेड इस तरह से करेंगे। पहले हम ऊपर से सिलाई लगा लेंगे इस तरह से, और फिर हम एक सीधी लाइन इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इसको सीधा करेंगे और प्रेस कर लेंगे। अभी इसको हम इस तरह से सीधी साइड से हम इसको सिलाई करेंगे। इस तरह से सीधे साइड पे ये रख के आपको पीछे की तरफ पलटना है इस तरह से। इस तरह से अब आप यहाँ पर एक स्टिच लगाएंगे। अभी हम एक और पट्टी लेंगे इस तरह से। मैंने जो आपने कट की थी उसी साइज़ का आपको यहाँ पे पट्टी लेनी है, और नीचे से आपको 1 इंच 1.5 इंच 2 इंच आप जितना रख सकते हो उतनी आपको एक्स्ट्रा रखनी है। जो मैंने यहाँ पर त्रिकोना में कट किया है वही वाला आपको एक्स्ट्रा 2 इंच रखना है। यहाँ पर मैंने इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर एक मार्किंग कर ली है। अब इसको हम कट कर लेंगे। ये हमारे पट्टी के लिए ही है, जो हम कॉलर के आगे लगाएंगे। तो यहाँ से अब हमें पीछे के साइड उल्टा करके पट्टी को इस तरह से रखनी है। जो आपने मार्किंग की थी उसी मार्किंग के ऊपर आपको सिलाई लगानी है। फैब्रिक आपका उल्टा रहेगा और इस तरह से पट्टी आपको रखनी है, और आपने जो मार्किंग की थी उसके ऊपर से आपको सिलाई लगानी है। इस तरह से नीचे तक आप सिलाई लगाएंगे इस तरह से।
अब आप इसको पलटेंगे सीधी साइड में, ये पलट के आपका सीधी साइड आ जाएगा। अब आपको इस तरह से एक और स्टिच लगानी है। इस तरह से आपको नीचे तक सिलाई लगानी है। अभी नीचे से आपका त्रिकोणा वाला थोड़ा पैटर्न है, तो इसको आपको मैनेज करके स्टिच कर लेनी है। यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दी है और फैब्रिक को मैंने अच्छे से यहाँ पर सेट कर ली है। आपको इस तरह से फैब्रिक को अच्छे से पहले सेट कर लेनी है, लेके आपको इस तरह से अच्छे से हाथों से पकड़ के इसको स्टिच लगा देनी है। तो मैंने इस तरह से अच्छे से सेट करके यहाँ पर फिंगर से यहाँ पर पकड़ते हुए मैंने यहाँ पर स्टिच लगा ली है। सिलाई को आपको घुमानी है यहाँ पर इस तरह से। अभी आपको यहाँ पर जो मैंने कहा था आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेनी है, नीचे त्रिकोणा वाला, वही वाला हम इसे यहाँ पर मार्क करेंगे। मार्क करके हम पूरा राउंड में इसको घुमा देंगे इस तरह से। यहाँ पर यहाँ तक हमारी सिलाई हो चुकी है कंप्लीट, देख सकते हो आप। अभी हम फ्रंट पार्ट को रख के उसके ऊपर बैक पार्ट को रखेंगे और शोल्डर को अटैच कर देंगे। मेक श्योर आपका जो पट्टी आपने स्टिच किया था उसको आपको पिन अप करके सिक्योर करनी है। अभी आपको यहाँ पर इंची टेप लेकर इस तरह से आपको मेज़र करना है कि आपका कॉलर का साइज़ निकलेगा। तो इस तरह से आपको अच्छे से यहाँ पर आपको इंची टेप रख के आपका नाप निकालना है। अभी मैंने यहाँ पर एक 9-10 इंच का मैंने यहाँ पर पट्टी ले ली है। सबसे पहले हम नीचे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी इसके ऊपर हम 1 इंच पर एक और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी आपका 8.5 इंच अगर निकलता है तो आपको 8 इंच लेनी है कॉलर के लिए। तो मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके 8 इंच पर यहाँ पर मार्क करूँगी और फिर 8 का मैं बीचों बीच हिस्सा मैं 4 का एक करूँगी मार्क। तो मैंने 4 पे किया एक मार्क। अब मैं बंद साइड से 1 इंच पर यहाँ पर इस तरह से एक मार्क करूँगी और मैंने जो बीचों बीच मैंने 4 इंच पे मार्क किया था उसको इससे मिला दूँगी इस तरह से। इस तरह से हम 4 इंच पर इसको मिलाएंगे। मेक श्योर कि आपका यहाँ पर 1 इंच ही होना चाहिए पूरा। तो इस तरह से मैंने पूरी मार्किंग कर ली है कॉलर की। तो इसको हम अच्छे से और डार्क कर लेंगे। अभी हम 8 इंच पर इसको एंड रखेंगे अपना और फिर अब हम इसको कट कर देंगे। अभी हम यहाँ पे 2 मैंने फैब्रिक ले लिया है। मैंने इसको एक फैब्रिक पे इस तरह से मैंने चिपका लिया है। आप देख सकते हो मैंने किस तरह से चिपकाया है। अभी हम इसको यहाँ से स्टिच लगाएंगे यहाँ तक। तो मैंने स्टिच लगा ली है और मैंने फैब्रिक को हाफ जितना मैंने फैब्रिक रखते हुए मैंने कट कर दी है। अभी हमारी जो इलास्टिक वाली फैब्रिक है इसको हम ग्लू से चिपका देंगे या आप इसको कर सकते हो आयरन भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर इस तरह से एक मार्किंग की है। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर कैसे मार्किंग की है। ये आपको हल्का सा एक मार्किंग कर लेनी है, आपको आसानी होगी। तो हम इसको पलट लेंगे। अब हमको इस तरह से कॉलर लगानी है। तो जहाँ पर हमने मार्किंग की थी अभी तो उसी मार्किंग के ऊपर हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। मेक श्योर कि आपके ऊपर वाला फैब्रिक के ऊपर सिलाई ना चढ़ जाए। तो इस तरह से हमने सिलाई पूरी गोल तरह से लगा ली है अच्छे से। अब हम इसको पलटेंगे सीधी साइड। तो ये हमारा इस तरह से पलट जाएगा। आप इसको आयरन करके भी कर सकते हो, आपको यहाँ पर आसानी होगी। तो इस तरह से मैंने सिलाई कर ली है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा कॉलर पूरा का पूरा रेडी हो चुका है। इस तरह से ये कितना फिनिशिंग के साथ
परफेक्टली हुआ है। अब हम यहाँ पर स्लीव्स की देखेंगे सिलाई। इस तरह से मैंने फ़ोल्ड करके मैंने यहाँ पर बीच में एक सिलाई लगानी है। अभी मैंने यहाँ पर 2 पट्टी ले ली है। ये हमें जो पठानी स्टाइल में होता है, स्लीव्स के ऊपर लगता है, उसी टाइप में हमें यहाँ पर पैटर्न रखनी है। तो इस तरह से मैंने फ़ोल्ड करके इसको पूरा मैंने स्टिच करना है। एक साइड मैंने पहले सिलाई लगाई है और फिर मैंने इस तरह से पलट कर इसको फ़ोल्ड करके सिलाई लगाई है। तो इस तरह से मैं 2 ही पट्टी को रेडी कर लूँगी। मैंने यहाँ पर अब 3 सिलाई लगाई है, एक बीच में रखी है लाइन और दोनों साइड में 2 सिलाई लगाई है। इस तरह से मैं पट्टी को पहले बीचों बीच सिलाई लगाऊंगी और फिर उसको फ़ोल्ड करके इस तरह से मैं सिलाई रखूँगी एक। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे एक। इस तरह से हमारा ये पीछे से भी फिनिशिंग आता है। तो मैं पहले इस तरह से एक सिलाई करके अब मैं सीधे करके इसको इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी। बीचों बीच रख के आपको एक सिलाई और लगानी है इस तरह से। इस तरह से आपको यहाँ पर बीचों बीच एक और सिलाई लगानी है। अब आप इसको फ़ोल्ड करके आयरन भी कर सकते हो या डायरेक्ट स्टिच भी कर सकते हो। यहाँ पर मैं एक स्टिच लगाऊंगी। यहाँ पर हमारा एक बटन आ जाएगा, तो यहाँ पर मैं स्टिच पहले कर लूँगी, उसके ऊपर हम बटन रखेंगे। अब तो इस तरह से हमने 2 ही स्लीव्स को कंप्लीट कर ली है। अब हम इसको आर्म होल को अटैच करेंगे। फैब्रिक आपका ज़्यादा आया तो ठीक है, लेकिन कम नहीं आनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने स्लीव्स की भी फैब्रिक ज़्यादा ही रखी थी, तो मेरा यहाँ पर कंप्लीट आया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक मैं कट कर दूँगी। तो यहाँ पर आर्म होल भी अटैच हो चुका है। अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। इस तरह से मैं फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी। यहाँ पर मैं हिप तक ही मैं यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी फिटिंग की, फिर हम चाक बनाएंगे। यहाँ पर मैं डबल सिलाई रखूँगी। तो यहाँ पर हमने डबल सिलाई रखी है इस तरह से। अभी हम यहाँ पर चाक बनाएंगे। यहाँ पर आप चाक फोल्डिंग जो भी है जितना पतला रखेंगे आपका लुक उतना ही अच्छा आएगा। फिनिशिंग भी साथ में बहुत सही लगेगी आपकी। तो मैंने यहाँ पर बहुत ही पतला सा चाक बनाया है, देख सकते हैं आप। दोनों साइड में मैंने इस तरह से चाक बना ली है। तो यहाँ पर कितना ये परफेक्ट दिख रहा है। यहाँ पर चाक बन चुकी है। अब हम नीचे से भी फोल्ड करेंगे। नीचे से भी फोल्ड कर ली है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा हैंडवर्क डिटेलिंग करूँगी। तो यहाँ पर मैंने ब्लैक मोती ले ली है, कटदाना ले ली है और आरी वर्क वाला सुई ले ली है। मैंने यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको दिखाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैंने कटदाना से इस तरह से मैंने थोड़ा सा वर्क किया है पूरे कुर्ते में, देख सकते हो। मैंने मोती के साइड से कटदाना लगाया है और फिर मैं इस तरह से दोनों साइड में एक और मोती लगा दूँगी। इस तरह से मैंने ऑल ओवर कुर्ते में रखा है। तो यहाँ पर हमारा रहा फाइनल लुक। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा लुक। तो आपको स्क्रीन में जो यहाँ पर आईडी दिख रही है, ये मेरा इंस्टा आईडी है। यहाँ पर आप जाके कमेंट कर सकते हो या फिर कोई भी आउटफिट परचेज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर अपलोड भी की है और मैं अपने सारे कलेक्शन वहाँ पर अपलोड करती हूँ। आप वहाँ से डीएम करके मुझसे परचेज़ भी कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगला वीडियो आपको कैसा चाहिए। सो बाय।